अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़बिल फ़दाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िएगा। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। सलातु सलामु अलैका। मेरी बात याद रखिएगा, जब भी दुरूद पाक पढ़ा करें पूरे खुलूस के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें। बाज़ बंदे कहते हैं जी मैं 1000 मरतबा दरूद पढ़ता हूँ, मैं 10,000 मरतबा दरूद पढ़ता हूँ। भाई उनकी हिम्मत है। दरूद पाक दिन में एक बार ही पढ़ लिया जाए वही बहुत है, अगर तवज्जो से पढ़ा जाए। क्योंकि अगर हम किसी दुनियादार को सलाम पेश करेंगे तो ज़ाहिर है अगर दाएं बाएं देखेंगे तो वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। तो ये तो इमामुल अंबिया की ज़ात है। तो लिहाजा जब भी दुरूद पाक पढ़ें पूरे खुलूस के साथ और तवज्जो के साथ पढ़ें। और आपका हुस्न ज़न ये होना चाहिए कि मदीने वाले आका आपको देख भी रहे हैं और आपके सलाम का जवाब भी अता फरमा रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ जिसको हुजूर ने सलाम का जवाब दे दिया वह बंदा जन्नती हो जाता है। मुझे पता है आप स्टेज वाले अगर इधर पढ़ रहे हैं आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये माइक भी ना हो तब भी मैं आपसे बात करूँगा। बात ये है, मैंने एक जुमला कह दिया, इस पे दलील भी देता चला जाऊँ कि जो बंदा हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करता है, जिसको दर मुस्तफ़ा से एक बार सलाम का जवाब मिल गया वो बंदा जन्नती हो जाता है। सलाम का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप सलामत रहें। इसका मतलब क्या है? और आगे से अगर हुजूर ने फरमा दिया ए उम्मती तू सलामत रहे, तो फिर मुझे बताएं वो बंदा इस दुनिया में भी सलामत, कब्र में भी सलामत और हशर में भी सलामत रहे। क्योंकि नबी की दुआ रद्द नहीं होती। तो लिहाजा इस ज़ौक़ के साथ पढ़ें कि हुजूर हमारे सलाम का जवाब अता फरमा दे। मोहब्बत के साथ पढ़िए। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरी कोई लंबी चौड़ी हाज़री नहीं, सिर्फ़ सबक सुनाने की नीयत से सिर्फ़ 5 या 7 मिनट हाज़री होगी। और वो नात खानों वाले 5-7 मिनट नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी उस्ताद गिरामी को सुनने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और आपकी इस महफ़िल पाक की बरकत से आपकी ज़ियारत हो गई। लेकिन याद रखिए आप दाएँ बाएँ ना देखें। कोई बंदा आ रहा है कोई जा रहा है आप उसकी तरफ ना देखें। भाई आप कहाँ बैठे हैं? मस्जिद में बैठे हुए हैं और हुजूर की महफ़िल में बैठे हुए हैं। ठीक है, दाएँ बाएँ तवज्जो रखेंगे तो वो ज़ौक़ नहीं रहेगा। तो मैंने जो आया करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता कुल ए महबूब आप कह दें बिफ़द्लिल्लाहि, जब अल्लाह का फ़ज़ल मिल जाए, व बिरहमतिही उसकी रहमत मिल जाए, फ़लयफ़रह बिज़ालिका फ़लयफ़रहू तो इस पर खुशियाँ मनाया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये इससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। ये तर्जमा हो गया सादा। मैंने लफ्ज़ कुल पढ़ना है, बाकी आप जाने या उस्ताद बिस्मिल्लाह रहमान कुल, इसका मतलब है ए महबूब आप कह दें। आप कहें कुल, बोलो ना यार, बोल लें। जिस बंदे ने कुल कहा उसको 20 नेकियां मिल गई। अगर मैं कहूँगा अगर आप कुल कहें तो आपके अकाउंट में 20 रुपए चले जाएंगे। आपने कहना शाह जी चुप करो, सानू ज़रा कुल कुल कर लें दो। भाई कुल का मतलब यह है ए महबूब आप कह दें। अब देखें मैं मालिक ने कहाँ कुल की कहा है। इसका मतलब यह है कि ए महबूब आप ऐलान फरमा दें, ए महबूब आप ये लोगों तक ये मेरी बात पहुँचा दें, ए महबूब आप ये फरमा दीजिए कुल। अब यहाँ कुल का क्यों अल्लाह ताला ने जिक्र किया? ज़रा कुरान पाक का मुताला कीजिए। कुरान पाक में भी
जहाँ कोई ख़ासुल ख़ास बात करनी हो, हालांकि सारे का सारा कुरान ख़ास है, लेकिन अगर ख़ासुल ख़ास बात करनी हो तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के मुंह से कहलवाई है। तौहीद बड़ा अहम मौजू है। जो उस बंदे ने अल्लाह को नहीं माना, हुजूर के कहने पे नहीं माना, अल्लाह को नहीं माना, तो जाहिर है वो मुसलमान कैसे होगा। अब अल्लाह को मानना, उसके महबूब के कहने पे मानना, ये तौहीद का इकरार करना था। अल्लाह चाहता सारे बंदे सुबह उठ के अल्लाह अल्लाह करते, कोई बंदा काफिर ना होता, ये सारे इंसान अल्लाह अल्लाह कर रहे होते। लेकिन मालिक की मंशा ये है, ए महबूब ये ऐलान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे अहम ऐलान है। ए महबूब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐलान भी आप कह दें, क्योंकि मैं उसका रब हूँगा जो रब्बे मोहम्मद मानेगा। फिर मैं कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप कह दें वो अल्लाह एक है। यानी तौहीद का ऐलान अल्लाह ताला अपने महबूब के मुंह से कहलवा रहा है। हर बंदा कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन ना वो अल्लाह का बंदा नहीं होगा। जिसे अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है, वो अल्लाह का बंदा है। जिसे अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है, वो अल्लाह का बंदा है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई PTI वाला कह दे कि वे मेरी इमरान साहब के साथ खरी है, तो उसी कहना बंदा चल रहा पे, वैसे ये हालात की वजह से चल रहा पे। ऐसे ही है ना, अगर वज़ीर आज़म कह दे, तवज्जो है आपकी, वज़ीर आज़म कह दे ये मेरा बेली है, ये मेरा दोस्त है, तो जाहिर है कि हर बंदे ने इलाके के चौधरी भी वहाँ जाएगा, क्यों भाई इसकी वज़ीर आज़म के साथ खरी है। अब हर बंदा कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब उस आप ऐलान करें। कुल का मतलब यह है कि महबूब तौहीद वो कबूल होगी जो मुस्तफ़ा बताएगा, तौहीद वो कबूल होगी जो मुस्तफ़ा करीम बताएंगे। पता ये चला तौहीद का ऐलान बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब के मुंह से ये ऐलान करवाया, कुल हुवल्लाहु अहद। अब दूसरी जगह मैं दूसरी आयत पढ़ने जा रहा हूँ। ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है, यानी इंसान ये जीना मरना, ये पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा अल्लाह ताला ने एक आयत में बयान फरमा दिया। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप ये कह दे कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सारा अल्लाह के लिए है। फरमाया महबूब ये बातें बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ऐलान कर दो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पता ये चल रहा है कि अगर खासुल खास बात करनी हो तो अल्लाह ताला कुल से कहलवाता है, यानी कुल से उसका आगाज करता है। तीसरी याद पढ़ने जा रहा हूँ, तवज्जो है आपकी। मेरी कौम अगर शेर पे आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कुरान पे भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ये बच्चे हमें तंग कर रहे हैं, एक बड़े सामने होने चाहिए थे, लेकिन वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे सेटिंग। लेकिन आपने जो कुरान पे सुभान अल्लाह बोलेगा वो हाथ बुलंद करे, क्योंकि ये सारी रात आपका जितनी देर तक ये महफिल होगी ये आगे आगे आपका ट्रायल होता चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने लोग कहते जी मैं अल्लाह का महबूब बनना चाहता हूँ। मुशरिकीन मक्का ने भी कह दिया कि हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इसलिए तो अल्लाह ताला ने साड़ी मक्के च ड्यूटी लाई है। असी अल्लाह के खास बंदे हैं, असी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इसलिए इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें मक्के की हाजियों की ड्यूटी दी है। वो लोग भी कहते थे हम अल्लाह के महबूब हैं। फरमाया महबूब ये बात भी अब करना ज़रूरी बन गई है। फरमाया ए महबूब इनसे कह दो, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह। ए महबूब आप कहते कि जो अल्लाह का बंदा बनना चाहता है, अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, फत्तबिऊनी पहले मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करे, पहले मुस्तफ़ा के तरीके पे चले। अगर कोई मुस्तफ़ा के तरीके पे चलेगा अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। तो ये बाब महबूबियत भी फरमाया महबूब ये बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप कहते। ये मिसालें दी जाती हैं कि ये जो जंडिया आपने पहले मिसाल अल्लामा साहब ने बयान की, लेकिन मैं कहता हूँ पहले कुरान पेश करना चाहिए।
जो कुरान को नहीं मानता उसकी दलीलें क्या फ़ायदा देंगी, क्योंकि वो दाएं बाएं करेगा तो वह ज़ाहिर है उसे पहले कुरान उसके सामने रखो। फरमाया कुल ए महबूब, ये ऐलान भी बड़ा ज़रूरी है कि जब मेरा तुम्हें फ़ज़ल मिल जाए, जब तुम्हें मेरी रहमत मिल जाए, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो फिर उस पर तुमने खुशियाँ मनाइया कर, फिर उस पर खुशियाँ मनाएं। हालांकि एक और जगह पर अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रहीन, अल्लाह फरहत करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। फरमाया वो खुशी, अल्लाह उस खुशी को पसंद नहीं करता जिस खुशी में उसका महबूब ना हो। अल्लाह उस खुशी को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रहीन, अल्लाह फरहत करने वालों को पसंद नहीं करता, यानी बेजा खुशियाँ मनाने वालों को पसंद नहीं करता। या अल्लाह फिर किस खुशी को पसंद करता है? फरमाया जिसमें मेरे महबूब का जिक्र हो वो खुशी मैं पसंद करता हूँ। वो खुशी एक जगह पे अल्लाह कहता है पसंद नहीं करता, दूसरी जगह कह रहा है कि करो फल यफरहू, खुशियाँ मनाओ। अब या अल्लाह किस बात पे तू खुशियाँ मनवा रहा है कि ये बंदे किस बात पे खुशियाँ मनाए? फरमाया बहू ये कोई आम ऐलान नहीं है, इन लोगों को बता दो ये कोई आम खुशी नहीं, बल्कि ए महबूब आप कहते हैं कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए, फल यफरहू, तो फिर तुमने खुशियाँ मनाया। अब फजल से क्या मुराद है? हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला, आपसे पूछा गया, सहाबा इकराम से पूछा गया कि फ़ज़ल से क्या मुराद है? फरमाया फ़ज़लुल्लाहि हुवा रसूलुल्लाह, फ़ज़ल अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद अल्लाह के रसूल है। और एक आयत मैंने पढ़नी है, मेरी तकरीर ख़त्म, लेकिन इस आयत पे हर बंदे को समझ भी आ जाएगी, इस आयत पे हर बंदे ने सुभान अल्लाह भी कहना है। आप सोचते हैं कि अगर पूछे भी कैसे तबीयत है, आप कहें जी अल्लाह की रहमत है, बेटी हुई जी अल्लाह की रहमत है, मकान मिल गया अल्लाह की रहमत है। बे देखिए अपने आप पूरे वजूद पे देखिए ना, आपकी आंखें सलामत है, आपसे पूछे आप कहेंगे जी अल्लाह की रहमत है। आपके कान सलामत है, आप कहेंगे अल्लाह की रहमत है। आपका वजूद सलामत है, आप ये भी कहते हैं कि अल्लाह की रहमत है। और मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह रहमत किसको कह रहा है और ये सारी रहमतें किसके वसीले से आ रही है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको वैसे नहीं भेजा बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अब हमें पता चल गया फजल से मुराद हुजूर की जात, रहमत से मुराद हुजूर की जात। अब लोगों को बताओ कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह का फजल मिल जाए और अल्लाह की रहमत मिल जाए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो इस पर खुशियां मनाया। और लोगों को बताओ भाई ये हम वैसे नहीं मना रहे बल्कि अल्लाह के हुक्म से मना रहे। तो मेरा पैगाम मुकम्मल हुआ चाहता है कि मैंने आप तक पैगाम पहुंचाना था पहुंचा दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी समातों को भी सलामत रखे। आए चलते हैं कुरान समात करते हैं, कुरान ही को हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। 1 घंटा जितना भी उस्ताद गिरामी का आपकी मौज हुई तो इंशाअल्लाह आपको कुरान ही सुनाएंगे। आप नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। इन्होंने की किताब की ठीक है जी। ये एक बहुत ही खुशाइंद ऐलान समात करें। मदरसा जामिया हनफिया रज़विया में जिन तलबा ने कुरान पाक को नाजरा पढ़ा है और जिन्होंने हिफ्ज़ किया है उनकी दस्तार फ़जीलत है। सुभान अल्लाह बोल छड़िया करो। असी नामा कनामा तो बड़ा रौला पाते, किसी ने कप निकला है ना तो बड़ा रौला पाते, ऐसे ही ना। तो जब दस्तार फ़जीलत ये हौसला अफजाई होती है बच्चों की, तो हाफिज़ मोहम्मद ग़ियास शाहद वो आएँ और उस्ताद गिरामी पीर तरीक़त पीर सानी सरकार दामत बरकातुल कुद्सिया अपने दस्ते मुबारक से इनको दस्तार फ़जीलत कर इनकी दस्तार करेंगे और इनको कुरान पाक का गिफ्ट भी दिया जाएगा। और ये हाजी मुबारक अली साकी साहब
माशाल्लाह ये इनको कुरान पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। मोहम्मद साइम उस्मान, इस बच्चे ने कुरान पाक को नाजरा पढ़ा है, तो सैयद मोहम्मद इजाज़ शाह साहब की बारगाह में मैं मुल्तमिस हूँ आएँ और मोहम्मद साइम उस्मान की दस्तार फजीलत फरमाएँ। मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ये बच्चा भी आ जाए। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद साजिद बारवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और ग़ुलाम मुस्तफ़ा को दस्तार फजीलत। आगे जी तुसी उन्नी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ छो, आस्ता आवाज़ ना पढ़ छो, कोई मसला नहीं, लेकिन पढ़ते रहो। मोहम्मद अली हसन, कारी मोहम्मद अहमद साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वह तशरीफ़ लाएँ और मोहम्मद अली हसन शहज़ादे की, हाँ जी, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अहमद साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से दस्तार फजीलत मोहम्मद अली हसन को। ये सारे गिफ्ट जी हाजी मुबारक साहब की तरफ से जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपने मुबारक दस्ते मुबारक से मोहम्मद अली हमज़ा, मैं बाबा जी मोहम्मद रफ़ीक पट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ मोहम्मद अली हमज़ा की दस्तार फजीलत। जल्दी जल्दी पकड़ी सीधी करके सोने पड़ो ना। मोहम्मद मन्नान, अब्दुल मन्नान, खादम सैन आया भी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आ भी बेलिया, ये साडा भी बेली है, हाँ जी साडा मरीद है माशाल्लाह, दरवेश आदमी। क्या हाल है, तुसी तो पिछे रहना, बस तक लिया। और दसो जी बाबे खादम ने भी फड़ाओ जी। मोहम्मद साइम शराफत, साइम कौन है जी? हाफिज़ रिजवान साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से दस्तार फजीलत बनाएँ। उमैर मुर्तज़ा, अल्लामा मोहम्मद जमील साहब तशरीफ़ लाएँ और उमैर मुर्तज़ा की दस्तार फजीलत। आगा जी, उमैर बेटा जी आगे आओ। क्या जी हो गया, मुकम्मल हो गया। मोहम्मद साइम, जिन दोस्तों की दस्तार फजीलत हो चुकी है वो तशरीफ़ रखें, वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। सारे दोस्त तशरीफ़ रखें भी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। उलमा इकराम से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ रखें। ये छोटे बच्चे आप भी बैठ जाएं, बेटा बैठ जाओ। तमामी अहबाब अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। बिदावत खिताब दे रहा हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना बिरसानी सरकार दामत बरक़ातुल क़ुद्सिया से गुजारिश करता हूँ कि वो
अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। तो एक बारी बुलंद आवाज़ ना नारा ला छड़ो, नारे तकबीर। बहुत उच्ची नारा ना लाए। 12 रबीउल अव्वल नूं हले 8 दिन है, तुसीं फिर बड़े नारे मार रहे। नारे रिसालत। मैं कहा यार हौली हौली नारा लाना कि थक ना जाओ, क्योंकि हले 12 रबीउल अव्वल काफ़ी दिन है ना। नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शदी,